पाकिस्तान को भारत ने दिया है रिटर्न गिफ्ट। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, भारत से भी एक लड़की पाकिस्तान चली गई है, वो भी प्यार और मोहब्बत के लिए। लड़की का नाम है अंजू। अंजू के 2 बच्चे भी हैं, 15 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा भी है। पति से उसकी शादी 2007 में हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अंजू प्यार में पड़ जाती है और पहले तो ये कहती है कि वो शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जा रही है, लेकिन जैसे वो पाकिस्तान पहुंचती है, पति को खबर लगती है कि आने वाले वक्त में बीवी उसे छोड़कर पाकिस्तान में रह रहे लड़के से शादी कर लेगी। अंजू को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है और उस लड़के के प्यार में वो इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि वो पाकिस्तान चली जाती है। सीमा हैदर 5वीं पास है, लेकिन हमारी अंजू डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यानी पढ़ी लिखी ज्यादा है। और इसे अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीमा हैदर यहां आई थी, अंजू पाकिस्तान चली गई है और इसे भारत का एक रिटर्न गिफ्ट कहा जा रहा है। अब इस मुद्दे पर जो पति है, पति ने खुलकर अपनी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीवी से उन्हें छोड़कर चली गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। बीवी ने कहा था कि वो अपने दोस्त से मिलने लाहौर जा रही है, लेकिन लाहौर जाकर वो इतना ज़्यादा बदल जाएगी, ये उन्हें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि अंजू का ही है। अंजू जब पाकिस्तान जा रही थी तो बार बार पीछे घूम घूम कर टाटा कर रही थी, बाय कर रही थी। पति को लगा कि बीवी ने उन्हें बताया है कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के एक लड़के से शादी करने की पूरी प्लानिंग रच चुकी हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि ये जो पूरा मामला है कई सालों से चल रहा है और पति को कानो खान इसकी खबर भी नहीं हुई। तो सीमा हैदर 4 बच्चों की मां पाकिस्तान से भारत आई। भारत से अंजू जो गई है, फिलहाल कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फ्रेंड है, लेकिन बीबीसी को उर्दू को जो पाकिस्तानी लड़के ने कहा है कि जो अंजू है वो वापस भारत आएगी और कुछ समय बिताने के बाद जब वो जाएगी पाकिस्तान दोबारा तो उससे शादी जरूर करेगा, और ऐसा अंजू ने भी कहा है। तो अंजू 2 बच्चों की मां पाकिस्तान पहुंच गई, सीमा हैदर 4 बच्चों की मां भारत आ गई। अभी जो मामला है, कैसे पूरा मामला खुला और क्या था, एक एक चीज आज डिकोडिंग क्राइम में आपको हर चीज से अवगत करवाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये अंजू है और अंजू के साथ इस वक्त उनके पति हैं साथ में और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अभी नाबालिग हैं, लेकिन अंजू की कहानी आज ज़रूर बताएंगे क्योंकि किस तरीके से जो पूरी कहानी है अंजू की, वो सीमा हैदर से मेल भी खाती है और उससे अलग भी है। दरअसल जो अंजू है वो 33 साल की है, भिवाड़ी में रहती है राजस्थान के अपने पति और 2 बच्चों के साथ। अब अचानक कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते की बात कर लीजिए, वो अपने पति से बोलती है कि दरअसल मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ जाना है जयपुर, तो मैं निकल रही हूँ, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, घर बार देखते रहिएगा। पति भी सोचता है कि जो मेरी बीवी है जा रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब अंजू निकल जाती है। उसके ठीक 2-3 दिन बाद अंजू अपने पति को व्हाट्सएप पर कॉल करती है क्योंकि बीच में इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तब अंजू अपने पति को व्हाट्सएप पर कॉल करती है और बोलती है कि दरअसल मैं लाहौर में हूँ, यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में शादी है, तो मैं वहाँ आई हुई हूँ। अब पति को उस वक्त ये नहीं समझ में आया कि लाहौर क्या कहना चाह रही है, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं था कि लाहौर पाकिस्तान में है। ऐसा कहना है उनके पति का कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है। तो अब उसे लगता है कि बीवी लाहौर में है, कहाँ पर है, कुछ खास उसे आइडिया नहीं लगता। लगातार फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बीवी से बात करता रहूं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए ही इनकी बातचीत होती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी का वीडियो देखता है, वो वीडियो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जिसमें जो महिला है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचती है, वहाँ दिखाना शुरू कर देती, देखिए ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। उसके बाद दूसरा एक वीडियो रिलीज़ करती कि मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ, जो वीडियो भी आप देख चुके हैं। अब पति जब ये दोनों वीडियो देखता है तो उसे समझ में आता है कि अरे मेरी बीवी तो पाकिस्तान में है। ये जानने के बाद उसका एक यूँ कहें कि उसका दिमाग ख़राब होता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि अचानक से वो मुझे बोल कर गई कि वो जयपुर जा रही है अपनी सहेली के यहाँ, तो वो पाकिस्तान कैसे पहुँच गई और क्यों पहुँच गई। अब इस पर सबसे पहले जो पति है अरविंद, वो कॉल करता है अंजू की सहेली को और उससे पूछताछ करता है कि मेरी बीवी तुम्हारे घर आने वाली थी, उसने कहा था तुम्हारे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन होने वाला है, कहाँ है मेरी बीवी। अब इस पर जो फ्रेंड है वो बताती कि वो यहाँ तो नहीं आई, लेकिन वो पाकिस्तान गई है।
अब ये सब सुन के एक तरीके से अरविंद को कंफर्म हो जाता है, तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, सारी एक एक चीज़ें बताता है, पुलिस वालों से अपनी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है कि जो मेरी पत्नी है वो पाकिस्तान पहुंच गई और मुझे इस बात की कोई भनक भी नहीं है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करती है, क्योंकि यहाँ पर सीमा का मामला उछला ही हुआ है, हर तरफ मीडिया में है, बच्चे बच्चे को सीमा का मामला पता है, और ठीक उसी तरीके से एक महिला राजस्थान की वो पाकिस्तान पहुँच गई। तो ये पुलिस के लिए भी बहुत शॉकिंग रहा कि अरे अभी तो एक खबर चली रही है, दूसरी और आ गई। अब यहाँ तक इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सारी चीज़ जांच पड़ताल की जाती है, तो सामने आता है अंजू का वीज़ा। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वही वीज़ा है जो अंजू ने 2020 में उसने अपना पासपोर्ट बनवाया था। उसके बाद उसने अपना वीज़ा भी अप्लाई कर दिया कि अब वीज़ा भी मेरा आ जाए और फिर मैं पाकिस्तान जाऊँ। वीज़ा बन के आता है, 4 मई को उसे वीज़ा मिल जाता है, और ये जो वीज़ा है वो 1 महीने के लिए मिलता है। यानी कि अब ये दावा किया जा रहा है कि जो अंजू है वो 20 अगस्त को वापस आएगी। उसके जो 1 महीने हैं पाकिस्तान में वो 20 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे और वो 20 अगस्त को वापस भारत लौटेगी। अब ये सारी चीज़ें पुलिस ने देख ली थी कि वो लीगल तरीके से गई है, क्योंकि कुछ अभी जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि सीमा जैसी कहानी है, सीमा की तरह ही जो अंजू है वो पाकिस्तान पहुंच गई, उसने भी एक तरीके से सीमा लांगी। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो अंजू है उसने लीगल तरीके से सीमा को लांघा है। उसने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई किया, और फिर उसी के आधार पर वो लीगल तरीके से जैसे भी हम एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हैं या ट्रैवल करते हैं, वो सारा तरीका, वो सारी प्रोसेस इस महिला ने अपनाई और उसी के तरीके से ये पाकिस्तान पहुंच गई। वहाँ पहुंचने के बाद ये अपने पति से बातचीत कर लेती है और अपने पति से बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा है, यहाँ पर एक शादी है, मैं वो अटेंड करने आई हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में पता कर लो। मैंने अपने ऑफिस वाले से कहा भी था कि भाई अगर मुझे टाइम लग सकता है, मेरी वहाँ पर एक फ्रेंड भी रहती है, तो आप किसी और को भेज दीजिए काम के लिए। अब पति को पता चलता है अरे ये तो काम के लिए भी गई है और शादी भी कह रही है, मैं मानूँ तो क्या मानूँ। पति फिर भी थक हार कर अब मीडिया में आ रहा है, इंटरव्यूज़ भी दे रहा है, बातें ही बता रहा है, वो बोल रहा है। अगर हम पति की माने तो बता रहे हैं कि 2007 में जो अंजू है उसने मुझसे शादी की थी, जो मैं क्रिश्चियन था और अंजू हिंदू थी। अंजू ग्वालियर की रहने वाली थी और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन हम दोनों को शादी करनी थी, इसलिए अंजू ने अपना जो धर्म है वो बदला, फिर हम दोनों की शादी हुई। और अब ये चीज़ें सामने आ रही कि वो किसी आदमी के लिए वहाँ पर चली गई है। ये ऐसा उनके पति का कहना है कि जो भी मैंने अपनी पत्नी से बात की वो ये कहना चाह रही है कि वो किसी आदमी के लिए वहाँ चली गई है, आकर मुझसे बात करेगी। और बहुत जगह मीडिया में भी ये आ रहा है कि जो मेरी बीवी है वो किसी शख्स से प्यार करती है, फेसबुक के ज़रिए मिली, तो उसके साथ रहने के लिए वो वहाँ पर चली गई है, ऐसा इनके पति अभी दावा कर रहे हैं। लेकिन जो अंजू है वो बार बार ये कह रही, उसने 2 बातें रखी। पहले उसने ये चीज़ें बोली कि मैं काम की वजह से आई हूँ और शादी के लिए आई हूँ, लेकिन वहीं पर जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर जब कुछ मीडिया पर्सन ने पाकिस्तान में रहने वाले उस शख्स से बात की, तो उसने एक चीज़ कबूली। उसने कहा कि हाँ, हम आने वाले वक्त में शादी करने वाले हैं। अब ये शादी का एंगल अचानक से कैसे आया? एक महिला है, उसके पास उसके बच्चे भी हैं, उसका पति भी हैं, वो अचानक अपने पति से बोलती है कि भाई मैं जा रही हूँ अपनी सहेली की शादी के लिए, कुछ वहाँ फंक्शन है। वहाँ ना जाकर वो पाकिस्तान पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ से वो कांटेक्ट भी करती है अपने पति से, बातचीत भी करती है और बोलती है कि काम और शादी का एक फेस्टिवल है, मतलब एक फंक्शन है, उसके लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। ये सारी बातें तक ठीक थी, लेकिन जैसे ही एक और एंगल आता है उस शख्स का जिससे जो अंजू है वो फेसबुक के ज़रिए मिली थी, और जो प्यार वाला एंगल आता है कि सीमा की तरह ही प्यार वाला एंगल है, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। अब आप ये समझिए कि वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है, और किस तरीके से अंजू और इस जो शख्स है पाकिस्तान का रहने वाला जिससे दावा किया जा रहा है कि अंजू शादी कर लेगी, आखिर वो है कौन। देखिए, अंजू चली तो गई पाकिस्तान, और लेकिन वहाँ से जाकर उसने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिससे सुनकर हर किसी को शौक लग रहा है। शौक इस बात से लग रहा है कि अंजू ने वो मीडिया पर लगातार एक्टिव थी, वो सोशल मीडिया लगातार खंगाल रही थी। उसे पता लगता है कि मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए हैं। अब आज सोमवार है, हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त से मतलब कल बीती रात यानी रविवार की रात व्हाट्सएप चैट होती है किसके बीच में? अंजू और उसके पति के बीच में। क्या क्या बातें होती हैं उसको आप पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं ये किससे वहाँ पर शादी या किससे इसके प्यार का इजहार इसने अंजू ने किया है। अरविंद जो पति है अंजू का, व्हाट्सएप मैसेज लिखता है क्या हाल है? बीवी लिखती है अंजू ठीक हूँ। अरविंद पूछता है खाना खा लिया तुमने? बीवी कहती है हाँ खा लिया। अरविंद पूछता है तुम्हारा भिवाड़ी आना कब तक होगा? भिवाड़ी राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे ये लोग रहते थे। तो पति पूछ रहा है कि तुम कब तक आओगी? अब सुनिएगा ध्यान से अंजू क्या क्या चीज़ें कहने वाली है।
अंजू कहती है जब पति पूछता है कि तुम राजस्थान कब तक आ रही हो, आने की तो छोड़ो, मीडिया वालों को मेरी आईडी वगैरह कुछ मत देना, अलमारी में लॉक करके रखना, अभी कुछ मीडिया वालों को दिया तो नहीं है ना, उन्हें कुछ मत देना, सबको बोलना कि वो साथ लेकर गई है, मेरे घर में नहीं है, कुछ मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मेरी फ्रेंड है, उससे मिलने के लिए मैं आई हूँ। अब इसी तो शक हो चुका था कि मीडिया वाले उस तक पहुंच ही जाएंगे और हो सकता है कि मीडिया वाले उसके आईडी कार्ड मांगे, तो अपने पति को लिखकर समझा रही है कि कभी भी कुछ भी मत देना, कोई भी पूछे तो बोलना वो पाकिस्तान लेके चली गई है और सब चीज़ तुम अलमारी में लॉक कर दो। पति इस पर क्या जवाब देता है? पति पूछता है मीडिया में क्या चल रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि उसके सवाल मन में आए कि ये क्या चल रहा है। अंजू फिर एक लंबा मैसेज लिखती है मीडिया में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, मीडिया तो मीडिया ही है, बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट किसी को मत देना, अलमारी में लॉक करके रख देना, मैंने बोल दिया है मीडिया वालों से, मेरे घर वालों को परेशान मत करना, मेरी बात नहीं हो रही है इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। अब सीधे तौर पर अंजू ये कह रही है कि मीडिया वाले मुझसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ये वहाँ उसके खुद के पास है, उसके पति के पास कुछ भी नहीं है और मीडिया वाले उसके परिवार वालों को परेशान ना करें। अरविंद को शक होता है, वो पूछता है कि उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? ये बकायदा अरविंद अपनी बीवी से पूछ रहा है। अंजू कहती है कि दिन में बात करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये संडे की कल की बात है, जो बीते हुए कल की बात है। अब ये जो चीज़ें थी, जो चैट है, इस चैट में किस कदर अंजू के मन में खौफ है, इसके बाद बाकायदा अंजू एक वीडियो जारी करके पहले कहती है कि देखो मुझे नसरुल्ला, वो लड़का है पाकिस्तान का जिससे वो प्यार में पागल हो चुकी है, उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वो पाकिस्तान में आई है। जैसा कि वर्णिता ने आपको पहले बताया था कि जो वीज़ा लग चुका है, उस वीज़ा को अगर आप ध्यान से गौर करके देखें, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करूँगा, इसमें जो नीचे वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि शादी अटेंड और घूमने के लिए पाकिस्तान आई है। अब ये चीज़ हमने आपको वीज़ा में आपको स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब बीबीसी उर्दू ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो नसरुल्ला ने कहा कि देखिए हम 10 से 12 दिन के अंदर अंजू को वापस भारत भेज देंगे। ऐसा इसलिए भेज देंगे क्योंकि जो वीज़ा की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसे कंप्लीट होने में 2 साल लगने वाले हैं। अब क्योंकि जो अंजू है, अंजू चाहती है कि नसरुल्ला उसके परिवार वालों से मिले, यानी भारत में रह रहे जो अंजू जो यूपी के बरेली से रहने वाली है उसके परिवार वालों से मिले, उसके बाद अंजू फैसला करेगी कब उसे शादी करना है। लेकिन भारत लौटने के बाद अंजू वापस दोबारा जाएगी पाकिस्तान, फिर जाकर नसरुल्ला से वो शादी करेगी। अब यहाँ पे जो मेन बात जो हर कोई जानना समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से सीमा हैदर ने अपना धर्म बदला, क्या अंजू भी अपना धर्म बदलेगी? तो नसरुल्ला से ये सवाल पूछा गया, तो नसरुल्ला ने कहा कि देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धर्म बदले ना बदले, ये उसका निजी मामला है, अगर वो बदलना चाहे तो अच्छी बात है, ना बदले तब भी ठीक है, क्योंकि हम प्यार में हैं, हमें ये सब चीज़ें हम नहीं देखते। उसने ये भी कहा कि वो पख्तूनों की पैमान है, इसलिए जो लोकल लोग हैं उसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं, हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, फूले बरसा रहे हैं उस पर। तो देखिए जो नसरुल्ला जो लड़का है, जिस लड़के के प्यार में अंजू वहाँ पहुँच गई, वो खुले मन से कह रहा है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, वो चाहता है कि जो अंजू के घर वाले हैं नसरुल्ला से आके मिले या नसरुल्ला खुद भारत आकर और अंजू के परिवार वाले से मिले। लेकिन यहाँ पे जो मेन दिक्कत है वो है पति के साथ हुई नाइंसाफी का। यहाँ तक कि जब हम इस बात पर चेक कर रहे थे, गौर कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि जो बच्चे हैं, जो 15 साल की बेटी और 7 साल की बेटा है, उससे भी नहीं पता था कि मम्मी जो उनकी माता जी हैं वो पाकिस्तान जाकर कुछ ऐसी चीज़ें करने वाली हैं। नसरुल्ला ने कहा कि आने वाले 2 सालों के अंदर पूरा जो वीज़ा का प्रोसीजर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शादी करके सेटल हो जाएंगे। अब सेटल कहाँ होंगे, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, इस बात पर संशय है। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पे है कि जिस तरीके सीमा हैदर ने हेरा फेरी करके भी पहले दुबई, फिर दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर नोएडा आके 10-15 दिन रहना, अंजू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सा मामला है। जो पुलिस भी कह रही है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो उन्हें समझ में आया कि 2 या 3 साल से मामला चल रहा था, और पुलिस का भी कहना है कि सीधे तौर पे ये प्यार से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें अब तक कोई शक करने की गुंजाइश इन्हें मिल नहीं रही है। दूसरी चीज़ कि अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि जिससे शक हो कि ये किसी गलत इरादे से पाकिस्तान गई है। लेकिन पति का फ़ोन कर करके अपनी बीवी को पास हालत ख़राब है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी ज़िंदगी इतनी तबाह कैसे हो गई, क्यों उसकी बीवी से छोड़ के चली गई। उसका अभी भी कहना है कि मैं तो चाह रहा था कि मेरी बीवी जल्द से जल्द वापस आ जाए, उसे समझ भी नहीं आ रहा। अब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर सीमा हैदर से इसे जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है,
और कहा जा रहा है कि भारत का रिटर्न गिफ्ट है। जिस तरीके से सीमा हैदर आई, अंजू भी भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। फिलहाल के लिए अगर आने वाले वक्त में जैसी अंजू भारत वापस आती है तो उससे हम और भी जुड़े हुए जो मामले हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज रात को 9 बजे आप शम्स ताहिर खान की जो शो है शम्स की जुबानी, उसे देखना ना भूलें, क्योंकि उनके पास ऐसी बारीक से बारीक जानकारियां हैं जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। इसलिए आज रात 9 बजे शम्स की जुबानी जरूर देखें।